सबसे पहले मैं यहाँ पे फाइल में जाऊंगा, न्यू में जाऊंगा एंड देन हमें A4 पे जाना है। यहाँ से हमें लैंडस्केप की ओरिएंटेशन लेनी है और फिलहाल क्रिएट कर लेनी है। ठीक है। आज के क्लास में हम लोग बेसिकली थोड़ा टेक्स्ट रिलेटेड बात करेंगे डिटेल में कि टेक्स्ट किस तरीके से आपका काम होता है, किस तरीके से आप यूज कर सकते हो टेक्स्ट को। ओके, आज के क्लास में ना हम बात करने वाले हैं बेसिकली पेन टूल के बारे में। ये जो यहाँ पे आपको पेन टूल दिख रहा है, हम आज इस पेन टूल के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस मिलेगा। ये पेन टूल है, क्लिक करके रखना है इसके ऊपर, नॉर्मल क्लिक करके रखिएगा तो ये 4 ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ओके, अभी हमें क्या करना है कि हमें पेन टूल पे क्लिक करनी है, लेकिन पेन टूल पे क्लिक करके हम पेन टूल का यूज कैसे करते हैं। ओके, पेन टूल का इस्तेमाल कैसे करना है, ध्यान से इसको समझिएगा। देखिए, पेन टूल में ना आप बहुत कुछ कर सकते हो। इवन अगर आपको पेन टूल पे कमांड आ गया तो आप कुछ भी बना सकते हो। पेन टूल को यूज कैसे करना होता है, ये पेन है। आपको सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक करना है। कहीं पे भी आप क्लिक करो, जो भी चीज आपको ड्रॉ करना है मैं वो भी ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको। क्लिक किया हमने, उसके बाद देखो अभी हमने माउस को जस्ट क्लिक छोड़ दिया है और अभी माउस को मैं घुमा रहा हूं तो ये लाइन यहाँ पे स्टिक हो गया और यहां से ये घूम रहा है। सेकेंड क्लिक आप कर दिया तो देखो एक लाइन बन गया। थर्ड क्लिक, फोर्थ क्लिक, फिफ्थ क्लिक, सिक्स्थ एंड 7। अगर आपको ज्वाइन करना है आप ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। ये देखिए अभी आप पेन टूल में जो ड्राइंग कर रहे थे आप उससे बाहर निकल गए हैं, राइट। ये अभी आपका इससे बाहर निकल गया है। तो इस तरीके से हम पेन टूल का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं कोई भी चीज बनाने के लिए। अब यहाँ पे आता है कि ये पेन टूल तो हमने बना लिया, पेन टूल से हमने कवर कर लिया जो भी चीजें हमें करनी थी। लेकिन अगर सपोज मान लो, देखो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे अगर सपोज मान लीजिए कि हमने यहां से ये वाला लोगो मैं ले लेता हूं फिलहाल। हमने सेव इमेज किया, हमने इमेज को सेव कर लिया और मैं इसको ड्रैग करके अपने इलस्ट्रेटर वाले में लाकर यहाँ पे छोड़ दूंगा। देखो अभी तक मैंने छोड़ा नहीं है, अभी मैं लाके छोड़ दूंगा। ये देखिए यहाँ पे छुट गया, कंट्रोल माइनस एंड आप इसको यहां से ऐसे छोटा कर सकते हो। देखो हमने छोटा कर लिया और ड्रैग करके अभी हम यहां रख लेते हैं, डन। और ये जो पीछे वाला शेप था उसको डिलीट कर दीजिए। इसको ऐसा बड़ा कर लो, जितना बड़ा आपको चाहिए कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटा भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़ा करोगे तो आपको ड्रॉइंग करने में आसानी होगी। अब ये जो क्रॉस लाइन है इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, एम्बेड पे क्लिक करते हैं। सी हियर एम्बेड, ठीक है। एम्बेड पे क्लिक किया और ये देखो लाइन हट गया। अब अगर आप इसको मैं बोलूं, अभी इसको आप जूम करो, देखो ये फट जाएगा। ये देखो फटना शुरू हो गया ये। सी कंट्रोल प्लस से ये जूम होता है, तो जितना जूम करोगे ना ये देखो धीरे धीरे फटना शुरू हो गया। सी ये फट रहा है। अभी हम क्या करने वाले हैं कि इसको यहां पे आके लॉक कर देंगे। देखो यहां पे ये जो बटन दिख रहा है ना, इसको लॉक कर दो। लॉक करने से क्या होगा, अब ये हिलेगा नहीं, ये हिलेगा नहीं। अब कहीं पे भी लेके जाओ ये हिलेगा नहीं। तो अब मुझे ना इसको ड्रॉ करना है, लेकिन हमने तो देखा कि पेन टूल में आप यहां पे क्लिक करेंगे। हम पहले एक नया लेयर ले लेते हैं, यहां से यहां पे क्लिक करेंगे एंड देन यहां पे क्लिक करेंगे, फिर यहां पे क्लिक करेंगे। आपने ऐसे बोला, तो अभी ये कर्व कैसे क्रिएट करूं, राइट। क्वेश्चन है कि ये जो हमने कर्व लिया है इसको हम कैसे हटाएं, कैसे बनाएं। तो क्या करना है, चलिए मैं आपको बताता हूं कि इसको क्या करना है। देखो ध्यान से समझना, ये पेन टूल को ही आपको यहाँ पे समझना है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा ना कि इसको फील बंद कर दूंगा। कलर फील का नहीं चाहिए मुझे, आउटलाइन चाहिए, तो मैं आउटलाइन ले लेता हूं यहां से। दैट्स इट। देन क्लिक ऑन पेन टूल एंड अभी आपको क्या करना है, ये कर्व बनाना है। तो ध्यान से देखिएगा, आपको क्या करना है कि आपको पहले यहां क्लिक करना है एंड देन यहां क्लिक करना है। अगर आप क्लिक करके छोड़ दोगे ना तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा, लेकिन हमें क्या करना है, हमें कर्व क्रिएट करना है। तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे एंड देन इसको ड्रैग करेंगे। सी ये देखो, क्लिक एंड ड्रैग एंड जिधर आप लेके जाओगे उधर बनेगा, लेकिन हमें क्या बनाना है, यहां। तो हम इसके हिसाब से इसको ऐसा कर दिया। देखो ये बन गया। अब आप अगर यहां पे क्लिक करोगे ना तो देखो अब ये ऐसा गोल बन रहा है, लेकिन मुझे ऐसा गोल तो नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा कि ये जो बीच वाला पोर्शन है, ध्यान से समझिएगा, ये जो बीच वाला पोर्शन है इस पे क्लिक कर दो। देखो वो एक साइड का हट गया। अब मैं यहां जाऊंगा और यहां से फिर क्लिक एंड ड्रैग। सी देन अगेन यहां
क्लिक एंड ड्रैग, अगेन आप यहां जाइए एंड देन क्लिक एंड ड्रैग। सी ब्यूटीफुली यहां पे आपका ये चीज बन गया है, करेक्ट। सो कोई भी लोगो डिजाइन करने में आपको बहुत काम आएगा। अब ये तो हमने बना लिया, लेकिन अभी हमें इसको कंप्लीट करना है ना, तो मैं क्या करूंगा, अगेन मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। अगर मैं नहीं क्लिक किया तो ये ऐसा गोल बनेगा, हमें गोल नहीं बनाना है। ये देखो ये ऐसा, अभी हमको ऐसा बनाना है, तो हम यहाँ पे पहले क्लिक करके हटा लेंगे एंड इट्स डन। देन अगेन क्लिक कीजिए। अगर देखो, अगर क्लिक नहीं कर रहा हूं तो देखो ऐसा बन रहा है, ऐसा तो चाहिए नहीं, तो कंट्रोल जेड करो और इस पर क्लिक करो एंड देन आप यहाँ पे वापस से ऐसे बनाइए, जितना आपको चाहिए वैसा बना सकते हो आप। देखो डन, वापस क्लिक किया। अगर मान लो कि आपको लगता है कि एक बार में ये नहीं बन रहा है, तो आप 2 बार में भी बना सकते हो। यहां पे जाओ, पहले ऐसे कर लो एंड देन आप यहां पे ऐसे करो, लेकिन उससे पहले इसको काट लो। अब यहां पे हम जाएंगे और यहां पे जाके हम इसको ऐसे कर लेंगे, ये देखिए। तो ये अभी हमारा बन गया। अब मैं क्या करूंगा कि मेन जो इमेज है उसको ढक दूंगा, यानी कि बंद कर देंगे। इसको सेलेक्ट करेंगे और इसमें जो भी कलर आपको डालना है डाल दीजिए। देखिए हमने डाल दिया। अब आप इसको कितना भी जूम करोगे ना, ये नहीं फटेगा। सी, ये नहीं फटेगा, ये देखिए। तो पेन टूल का जो इस्तेमाल हम करते हैं वो बहुत ही कमाल का टूल है, बहुत ही इजी वे में हम इसको कर सकते हैं किसी भी लोगो को रिक्रिएट करने के लिए। अभी जैसे सपोज मान लो आप बोलोगे कि सर ये तो लोगो बना ही हुआ है, देन हम लोग इसको क्यों बनाएंगे। तो होता यूं है कि किसी भी कंपनी की जो लोगो होती है ना, वो क्या होता है कि अगर मान लो कि बहुत पहले उस कंपनी का लोगो बना है, देन टाइम टू टाइम वो क्या होता है कि धीरे धीरे जब आपको वो लोगो ना पिक्सलेट होता चला जाता है, क्योंकि जेपेग इमेज है, या कभी डिलीट हो गया, या उसके पास किसी कारण से नहीं रहा, या उसको कोई मॉडिफिकेशन करवानी है लोगो डिजाइन में, या फिर उसको बड़े बैनर पे प्रिंट करवाना है लेकिन छोटा लोगो है, तो प्रिंट होगा नहीं। तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि कंपनी हमें फ्रीलांस के तौर पे या फिर डायरेक्टली आपको लोगो रीडिजाइन करने के लिए देती है। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हो गया कि अगर सपोज मान लो कि आपको लगता है कि नहीं, मुझे एक कंपनी ने बोला है कि मुझे एक लोगो डिजाइन करनी है, तो सबसे पहले आपको स्केच करना पड़ेगा। तो देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, और ये लोगो का क्लास होगा, हम लोग लोगों के बारे में भी ये करेंगे, तो डोंट वरी। उसमें हम लोगों के बारे में पूरा डिटेल समझेंगे, लोगो कितने तरीके का होता है, क्या होता है, सब कुछ। ये देखो अभी आपको क्या करना होगा कि अभी आपको सिंपली इस तरीके से लोगो ड्रॉ कर लेना होगा, जैसे ये है। तो इस तरीके से आपको सिंपली लोगो ड्रॉ करना होगा कागज पे। कागज पे ड्रॉ करने के बाद आपको अपने क्लाइंट को दिखाना होगा कि भाई देख लो, ये हमने लोगो ड्रॉ किया है, क्या ये सही है। अगर क्लाइंट आपका बोलता है कि हाँ ये परफेक्ट है, अभी आप इसको कलर कर दीजिए, देन आप उसको कलर करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले आपको उसको कॉपी पे बनाना पड़ेगा। तो देखो जैसे मान लो कि मैं ये वाला लोगो ले लेता हूँ। अब इस लोगो को मुझे कंप्लीट करना है कलरफुल, तो मैं इसको सेव करता हूँ। अभी तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, लेकिन बाद में आपको खुद बनाना पड़ेगा, वो नहीं डाउनलोड होगा। तो मैं इसको ले लेता हूँ। तो कभी कभी नहीं लेता, मैं एक बार डाउनलोड करके देखता हूँ, मोस्ट प्रोबेबली ये नहीं लेना चाहिए, इसको नहीं लेगा। ठीक है, लेकिन ये हायर वर्जन में ले भी लेता है। ठीक है, ओके। सो मैं अभी जाता हूँ, कोई दूसरा लोगो उठाता हूँ जिसको हम कलर कर सके। तो जैसे हमने ये वाला भी हम ले सकते हैं। ठीक है, राइट क्लिक करते हैं, सेव इमेज करते हैं, देखते हैं अभी, हाँ सही है। तो अभी मैं इसको ड्रैग करके यहां लेके आ जाऊंगा, यहां ले आया। अब मैं ये पीछे वाले को बंद कर देता हूं। अच्छा, इसको मुझे इसके अंदर जाके बंद करना पड़ेगा। बंद कर दीजिए, इसको लॉक कर दीजिए। लॉक हो गया ये, अब यही लेगा नहीं। अब मैं यहां से नया लेयर लूंगा और इसको बनाना शुरू करूंगा, इस लोगो को। ठीक है, तो ये तो अभी पर्सपेक्टिव में है, लेकिन जब भी आप ड्राइंग करेंगे तो आप तो सीधा ड्राइंग करोगे। तो कैसे बनाएंगे इसको, चलिए वापस पेन टूल लेते हैं एंड जस्ट आई विल क्लिक। अच्छा, उसके पहले मुझे इसका फील बंद कर देना है। फील बंद कर दोगे तो क्या होगा कि आपको समझ में आएगा। क्लिक, देन क्लिक, देन क्लिक, क्लिक एंड ड्रैग, देन अगेन क्लिक हियर, देन क्लिक एंड ड्रैग। एकदम आराम से करना है। और मे भी आप जब आज प्रैक्टिस करोगे ना,
तो आपको मे भी थोड़ा सा दिक्कत होगा, बट डोंट वरी, ये एकदम आराम से ठीक भी हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस जरूर करना है, इसको छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पे हम गए। अब मैं इधर जाऊंगा, इधर इधर देखो। कभी कभी आपको इसको बीच की काटने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जहां जरूरत पड़ेगा उसको बीच को काट देना है। अब यहाँ पे मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं पहले इसको ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ। और देखो यहाँ पे भी अभी मुझे खास नहीं जरूरत पड़ा, तो हमने यहाँ पे इसको बना लिया है। अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और इसके अंदर कोई भी कलर फिल कर दूंगा। ए देखिए, देखो कितना परफेक्ट डिजाइन हमारा तैयार हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और एकदम इजीली ये डिजाइन भी आपका तैयार हो गया। तो इस तरीके से कोई भी लोगो डिजाइन करने के लिए आपको इस चीज का ध्यान रखना होता है। चलिए अभी हम लोग कुछ और ट्राई करते हैं इसको, पेन टूल को, क्योंकि पेन टूल को समझना है। तो हम पेन टूल, जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड आप डिजाइन, जैसे ये बनाना हो गया सपोज, मुझे मुझे ये बनाना हुआ, तो ये बनाने के लिए तो आपको बहुत इजी है, तरीका है उसका, तो मैं आपको वो बाद में समझाऊंगा। लेकिन अभी हम लोग कोई और लोगो ट्राई करते हैं, थोड़ा कोई भी चीज एक ट्राई करते हैं। तो यहाँ से भी आप कर सकते हो, और नहीं तो मैं नॉर्मल कोई यहाँ से लोगो ले लेता हूँ। यहाँ से कोई भी आप लोगो ले लो, जैसे ये भी हो गया, ये भी आप कर सकते हो। जितना डिफिकल्ट हो या कोई हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आपका यहाँ पे डिजाइन हो जाएगा। तो अभी हमने यहाँ पे क्या करा, ओके। अब मैं आपको ना यहाँ पे एकदम इजी इजी पहले लोगो बनाना सिखाता हूँ, ताकि आप थोड़ा प्रैक्टिस कर सके। ये देखिए, तो अभी आपको मैं देता हूँ HDFC का लोगो। दिस इज वेरी सिंपल, सी दिस इज वेरी सिंपल, एकदम ये बच्चे जैसा आप इसको बना सकते हो। अब अगर मान लो कि मैंने आपको ये लोगो दे दिया और आपको मैंने कहा कि आपको इसे बिना पेन टूल का बनाना है, मतलब आपको इसमें पेन टूल यूज ही नहीं करना है, देन व्हाट विल यू डू? सो आपको थोड़ा टेंशन हो जाएगा कि अरे यार बिना पेन टूल का कैसे बनाएंगे। बट मैं आपको बिना पेन टूल का भी सिखा देता हूं कि आप कैसे बना सकते हो इसको, बहुत सिंपल है। देखो ध्यान से समझना, पहले इसको क्या करना है, एम्बेड करना है, एंड देन इसको लॉक कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आके पहले इसको लॉक कर देना है। अब मुझे इसमें बनाना है, तो ध्यान से समझिएगा, एकदम एकदम ध्यान से। तो बहुत तरीके से आप बना सकते हो, या तो आप इसको बॉक्स लेके भी बना सकते हो, जैसे हमने यहाँ से बॉक्स क्रिएट किया और हम यहाँ से यहाँ पे आके यहाँ क्रिएट कर लेते हैं बॉक्स, और फिर हमने यहाँ से क्रिएट किया और हम यहाँ पे कर देते हैं बॉक्स। तो देखो, एक तो ऐसे ही डिजाइन यहाँ पे ये बन गया। ठीक है, लेकिन इसमें अभी दो बॉक्सेस हैं, इसमें दो बॉक्सेस है, तो मुझे एक ही बॉक्सेस पे काम करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अगेन यहाँ पे लाइक कोई दूसरा कलर ले लो अभी के लिए, क्योंकि अभी आपका ऐसा कलर है ये, तो हम दूसरा कलर ले लेते हैं एंड फील बंद कर देते हैं अभी फिलहाल। आप इस बॉक्स को लिया, अब आपको क्या करना है कि इस बॉक्स को लेके यहां पे पहले से ड्रॉ करना है। हमने कर लिया, एंड देन आपको जाना है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में। सी, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में हम गए, एंड अभी मुझे इसको एडिट करना है। लेकिन एडिट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि यहां से इसको इधर खींचना है। तो उसके लिए आपको जाना है पेन टूल में एंड ऐड एंकर पॉइंट, ऐड एंकर पॉइंट, क्लिक एंड देन क्लिक एंड देन क्लिक। दो बार आपको लेना है, क्यों? क्योंकि एक पॉइंट यहां शिफ्ट हो जाएगा और एक पॉइंट इधर आ जाएगा, बस। अब हम जाते हैं यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में, और ये देखिए मैं क्या करूंगा कि पहले इस पॉइंट को खींच के यहां पे रख लूंगा, एंड देन इस पॉइंट को खींच के यहां कर दीजिए और इसे भी यहां कर दीजिए। डन। ये देखिए आपका ये शेप तैयार हो गया। इसमें कोई दूसरा कलर भर लो ताकि आपको समझ में आए, कोई दूसरा कलर भर लो, देखो तो आपका ये शेप बन गया। अब ये शेप को बनाने के लिए आपको इधर फिलहाल वापस मेहनत नहीं करना है, लेकिन चलो अभी मैं मेहनत करवाता हूं आपसे। तो अगेन मैं बॉक्सेस लूंगा और यहां पे डाल दूंगा, हमने डाल दिया ऐसा। अब अगेन आपको यहाँ पे पेन टूल में जाना है, ऐड एंकर पॉइंट पे जाना है, और यहाँ पे दो पॉइंट्स क्रिएट करने हैं, एक ऊपर के लिए और एक नीचे के लिए। जस्ट जाके क्लिक करना बस। ये देखो, अभी अगर मैं इन दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करूं, इसको एंड इसको सिलेक्ट कीजिए और इसको नीचे ले आइए, ये देखिए। पहले तो मैं इसको यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगा
और पहले इसको सेट करूंगा यहां, एंड देन आई विल ड्रैग दिस पॉइंट हियर टू हियर एंड ड्रैग दिस पॉइंट हियर टू हियर। डन। ये देखिए आपका ये पार्ट बन के तैयार है। अब इन दोनों को भी बनाना है, तो इन दोनों को मैं क्या करूंगा कि बनाऊंगा नहीं अभी। अब इन दोनों को सिलेक्ट करो, ठीक है, एंड कंट्रोल जी कर दो, ग्रुप। तो ये ग्रुप हो गया, देखो दोनों एक साथ जाएगा अभी। एंड देन आपको करना है कंट्रोल सी, कंट्रोल शिफ्ट वी, तो ये कॉपी हो गया। अब आपको क्या करना है कि अब आपको यहां पे आना है, लाइक यहां पे आना है। दिस इज अ ऑप्शन कॉल्ड रिफ्लेक्ट, ठीक है, इस पे आओ और यहां पे आकर आप इसके सेंटर में इसको रख दीजिए और इसको ऐसे घुमा लीजिए। देखिए, ये देखिए घूम गया। अब मैं इसको पकड़ूंगा, थोड़ा नीचे ले लूंगा एरो की से, ये देखिए आपका इजीली ये चीज बन गया। एंड देन आई विल टेक अनदर बॉक्स एंड क्लिक हियर एंड चेंज द कलर, सी। तो इस तरीके से आपका ये लोगो बनके तैयार है। ये देखिए हमने ये लोगो बना लिया। अब हम नीचे में भी हमें लिखना है, तो मैं यहां पे जाऊंगा और एक बॉक्स बनाऊंगा और सिंपल यहां पे टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहां आएंगे, लिख देंगे HDFC बैंक। और इसको आपको क्या करना है कि यहां जाना है और यहां से आपको लेना है एरियल, ठीक है, और एरियल को कर देना है ब्लैक। ये देखो हो गया। अभी आप इसको यहां पे रख दीजिए और इससे पकड़ के ऐसा बड़ा कर दीजिए, शिफ्ट एंड ऑल्ट मैंने दबाया है, एंड इसको पुट इट इन सेंटर। सो आई विल सिलेक्ट एवरीथिंग एंड पुट इन सेंटर। इसको भी सिलेक्ट कर लो, सेंटर, डन। ये देखो आपका लोगो बन के तैयार है। अब मैं पुराने वाले जो लोगो था हमारा उसको मैं बंद कर देता हूं। ये देखो, अब इसमें आपको अगर कलर भरना है, HDFC का जो कलर होता है वो भर दीजिए, और इसके अंदर जाके इसके अंदर आप ब्लू भर दीजिए या ये कलर भर दीजिए, और इसके अंदर भी जाकर आप ये वाली कलर फिल कर दीजिए या फिर ये वाली कलर फिल कर दीजिए। यहां पे भी वही कलर फिल कर देते हैं। एंड देखो सबका आउटलाइन है, तो सबको ऐसे सेलेक्ट करो और यहां जाके आउटलाइन नन कर दो, सारे आउटलाइन आपके एक साथ चले जाएंगे। तो ऐसे छोटे छोटे लोगो बना के पहले आपको ट्राई करना है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो हाथ है कंप्यूटर के ऊपर आपको बैठ जाएगा, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। अब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, पूरा सा ड्रैग करके करूंगा कंट्रोल जी, ग्रुप एंड मेक इट स्मॉलर। ये देखो हो गया। अभी मैं यहां पे जाता हूं, अब मैं ले लेता हूं SBI का लोगो, SBI लोगो। ये देखो SBI लोगो, ये तो बहुत आसान है बनाना। चलिए मैं आपको ये भी बना के दिखा देता हूं एक बार के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो राइट क्लिक, सेव इमेज, दूसरा कुछ ले लेते हैं, हाँ सेव इमेज, ड्रैग एंड ड्रॉप, आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको बहुत सिंपली काम करना है। क्या करना है, एम्बेड कर दीजिए और एक सर्कल ले लीजिए, एंड यहां पे आके आप इसको ऐसे बड़ा करो। क्या दबाया मैंने, शिफ्ट एंड ऑल्ट, देखिए हो गया, डन। अब मुझे ये वाली बनानी है, तो अगेन एक सर्कल लूंगा, सेंटर में आऊंगा, शिफ्ट एंड ऑल्ट दबाऊंगा एंड डू इट लाइक दिस एंड मेक इट वाइट, डन। Then again I will take a box and I will draw here, done, and turn it on। और इसका ओरिजिनल जो लोगो था उससे आप डिलीट कर दीजिए। ये देखिए आपका SBI का भी लोगो बनके तैयार है। छोटा कीजिए, यहां रख दीजिए। इस तरीके से हम कंट्रोल जी कर लेते हैं। इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट बैंक के लोगोस आप बना सकते हो। तो आपको अभी तैयार करना है इसको। अभी जैसे मैं ले लेता हूं यस बैंक लोगो, तो यस बैंक लोगो का तो कुछ है ही नहीं ना, बच्चा वाला है। मैं यहां से ले लेता हूं बैंक लोगो। ये देखो यहाँ पे बहुत सारे बैंक है, इलाहाबाद बैंक, आप ये भी बना सकते हो। जैसे ये वाली जो चीज है, ये इलाहाबाद बैंक लिखा हुआ है, आप इसको भी
इजिली बना सकते हो, कुछ भी यहाँ पे बना सकते हो, जो भी आपको दिल करे। जैसे ये वाली है, हम इसको भी बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेव इमेज, इसको सेव करता हूं और ये बना के भी आपको दिखा देता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले हम इसको एम्बेड करेंगे और इसको लॉक करेंगे। लॉक कर दीजिए। अभी इसको बनाइए तो आप यहां से ले लीजिए पेन टूल, या आप डायरेक्ट, चलो पहले बॉक्स से दिखाता हूं। बॉक्स ले लो, सिंपल आप यहां पे ऐसा बॉक्स बना लो। एंड इस बॉक्स का कलर थोड़ा चेंज रखना ताकि आपको समझ में आए कि आप क्या बना रहे हो। ठीक है, ओके। सो अभी मैं क्या करूंगा, बस अभी ये बन गया यहाँ पे। अब मैं जाऊंगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एंड select this one and drag and set it here and select this one and set it here. Simple, so simple. अब हमें क्या करना है कि अब हमें इसी को पकड़ना है, कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी करो, देखो हो गया। अब इसको यहाँ पे आके रिफ्लेक्ट कर लो, ये देखो यहाँ पे रिफ्लेक्ट टूल था, रिफ्लेक्ट सी, हो गया। अब इसको इधर सेट कर लो पहले तो हमारा ये काम तो बहुत आसानी से हो गया। इसी वजह से हम इलस्ट्रेटर को इतना ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि अब मुझे ये वाली चीज बनानी है। देखो एकदम फट रहा था ये, लेकिन अभी जो मैंने बनाया वो नहीं फटेगा। सो अब मैं क्या करूंगा कि जाऊंगा सीधा यहाँ पे सर्कल में, एंड सर्कल लेने के बाद आप यहां से एक सर्कल बना लीजिए ऐसा, ध्यान से देखो। तो हमने एक सर्कल बना लिया, दैट्स इट, डन। देन मैं जाऊंगा यहाँ पे, इसको पकड़ूंगा और इसको पकड़ के चला जाऊंगा यहां, और इसको इधर चिपका दो, इसको इधर चिपका दो, देखो बन गया, आपका लोगो तैयार है। लेकिन अभी मुझे इधर भी बनानी है। सो इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। हम चाहे तो इसी बॉक्स से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं अभी यूज कर लेता हूं पेन टूल, ऐसा। अब इसी को सेम हमें कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी करना है, एंड देन विल रिफ्लेक्ट दिस, हो गया। अब इससे मैं यहां डाल दूंगा। अब इन दोनों को सेलेक्ट कीजिए और इसको इसके पीछे डाल दीजिए, ओके, डन। नाउ सेलेक्ट दिस वन, गो टू दिस एंड सेलेक्ट दिस। उसके बाद इसको सेलेक्ट कीजिए और दो जो भी थोड़ा अलग कलर रखना चाहते थे आप वो कलर रख दीजिए। ये देखिए अभी ऐसा हो गया, लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे तो थोड़ी सी गड़बड़ी नजर आ रही है मुझे, ये वाली, बट डोंट वरी, जस्ट क्लिक ऑन दिस वन and select and just click here and make it here, see। और इसी के साथ आपका ये लोगो भी बनके तैयार है। अब इसको सेलेक्ट कीजिए एंड इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं, मुझे इसका कलर चेंज करना पड़ेगा। मेक इट लाइक दिस, कंट्रोल जी, और इसका ओरिजिनल वाला जो ये है, ये जो ओरिजिनल वाला है, इसको आप इसे सिलेक्ट करो एंड डिलीट करो। ये देखो आपका एक और लोगो बनके तैयार हो गया। तो इस तरीके से आपको लोगो बनाना है। तो आज का जो आपका टास्क होगा वो होगा कि आपको 5 बैंक का लोगो आपको बनाना है, यानी कि कोई भी 5 लोगो आपको बनाने हैं इलस्ट्रेटर में, और बना के आपको हमारे साथ शेयर करना है, यानी कि व्हाट्सएप में आप उसको हमें भेजेंगे। ठीक है, सो यहां तक अगर किसी का कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए।